सुनो ठहरो, मेरी बात गौर से सुनो। जिंदगी की दौड़ में ना कुछ बातें बहुत गहरी और गिरा बांधने वाली होती है। हम अक्सर खुशी में या जज्बात में आकर अपने दिल के भेद सबके सामने खोल देते हैं, लेकिन याद रखो, हर बात वक्त से पहले बताने की नहीं होती। मेरी इस नसीहत को पल्ले बांध लो। अपने बच्चों की मंगनी को फिलहाल पोशीदा ही रखो। हाँ, जब निकाह हो जाए तो धूमधाम से उसका ऐलान करो। और सुनो, जब तुम्हारे यहाँ पहले बच्चे की आमद का वक्त हो तो पहले से डंडूरा पीटने की ज़रूरत नहीं, बस खामोशी से इंतज़ार करो और ख़बर तब दो जब विलादत खैरियत से हो जाए। जब तुम सुकून का सांस लेकर अपने रब का शुक्र अदा कर लो कि उसने अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। अपनी मुलाजमतों और कारोबार का चर्चा भी तब तक न करो जब तक तुम्हें कबूलियत का परवाना न मिल जाए और तुम बाकायदा काम शुरू न कर चुके हो। इसी तरह अपने बड़े मंसूबों, अपने ख्वाबों को उस वक्त तक छुपा कर रखो जब तक वो हकीकत का रूप न धार ले। जब वो कामयाब हो जाए ना, तो फिर दुनिया को अपनी खुशी में ज़रूर शरीक करो। कहीं सफ़र पर जा रहे हो तो पहले से अपने तफसीलात शेयर करने की ज़रूरत नहीं, बस खामोशी से जाओ और वापसी के बाद अपनी खूबसूरत यादों को खुद बोलने दो। और हाँ, नया घर, नई गाड़ी या कोई भी कीमती चीज़ खरीदने की नीयत का पहले से तज़किरा कभी ना करना। खुशी सिर्फ उस वक्त मनाना जब वो चीज़ वाकई तुम्हारी मलकियत बन जाए। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी में हर मंसूबे का ऐलान ज़रूरी नहीं होता और ना ही हर नेमत के मुकम्मल होने से पहले इसे लोगों के सामने बयान करना मुनासिब होता है। बाज़ चीज़ों की खूबसूरती, इनकी बरकत और इनके तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि उन्हें खामोशी और राज़दारी के साथ परवान चढ़ाया जाए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें बख़ैर खूबी मुकम्मल फरमा दे। बात सच्ची है ना, तो बस इस हिकमत को अपने तक महदूद न रखो। इसे सदके जारिया और अल्लाह की रज़ा की नीयत से अपने प्यारों, अपने अजीज़ व क़ारब और मकामी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करो। क्या पता तुम्हारी ये मुखलिसाना कोशिश और ये चंद सतरे किसी की ज़िंदगी को बदलने और उसे संवारने का ज़रिया बन जाए। जज़ाकल्लाह।